मॉनसून ट्रफ आज भी जम्मू कश्मीर में जम्मू और इधर उत्तराखंड में देहरादून तथा उत्तर प्रदेश में बरेली और गोरखपुर होते हुए पटना बिहार में और उसके बाद बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र के पास पहुंच रही है। लगभग इस तरह से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो लगभग इस तरह से ये लाइन गुजर रही है पटना होते हुए इस तरह। और यहाँ पर बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों पर। इसका प्रभाव इस समय आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर यहाँ बापतला और लक्ष्मीपट्टनम मछलीपट्टनम से लेकर विशाखापट्टनम कलिंगापट्टनम और पूरा उड़ीसा का तट और आंतरिक हिस्से कोलकाता सहित गंगीय पश्चिम बंगाल और धीरे धीरे अंदरूनी भागों पर बढ़ने वाला है। इसके अलावा दो और मौसमी सिस्टम है, तीन कह सकते हैं। एक यहाँ पर एक सर्कुलेशन है गुजरात और राजस्थान के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में एक नॉर्थ पाकिस्तान पर डब्ल्यू है सर्कुलेशन के फॉर्म में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया है। तो इन सिस्टमों के प्रभाव से हो ये रहा है कि नमी वाली हवाओं का प्रवाह, और प्रवाह तो वैसे पहले से ही यहाँ पर जारी है, लगातार आर्द्रता वाली हवाएं मानसून हवाएं भारत के ऊपर चल रही, लेकिन इन हवाओं को कोई सिस्टम ब्रेक करने वाला नहीं, इन हवाओं की दिशा को ब्रेक करने वाला नहीं था, जिसके कारण परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हवा इस तरह से आ रही है जो यहाँ पर इस हवा के लिए बाधा क्रिएट कर रही है। तो कुछ बादल राजस्थान और गुजरात महाराष्ट्र के ऊपर और कुछ पश्चिमी घाट के ऊपर विकसित हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदरूनी भागों पर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा विदर्भ पर भी, साथ में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर भी गतिविधियां थोड़ी बढ़ी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 15 जुलाई है। 15, 16, 17 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा देश भर में, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझेंगे कि क्या मानसून भारत में फिर से एक्टिव हो रहा है। तो इसका जवाब अगर हम देखें तो पार्शियली हाँ कह सकते हैं। आधा पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक मानसून सक्रिय हो रहा है। परिणाम भारत के कुछ राज्यों पर कम से कम इस तरह से कह सकते हैं। इधर तो बारिश बढ़ रही है, कुछ उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र के ऊपर भी। लेकिन वो बारिश ऐसी है जिससे सभी जगह प्रभावित नहीं होंगी और सभी को फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन इधर चांसेस ज़्यादा हैं। अगले 3 दिनों में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर, यहाँ लखनऊ और आसपास के रीजन पर, बहराइच तथा बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इन भागों में भी बारिश बढ़ जाएगी। फिलहाल आज 15 जुलाई को चांसेस ये हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार के तराई वाले भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा यहाँ पर हो सकती है। मध्यम से भारी बारिश की संभावना गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों से लेकर ओडिशा के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़ के कुछ दक्षिणी हिस्से, महाराष्ट्र के विदर्भ में भी कुछ बादल आ सकते हैं और आंध्र प्रदेश के तटों तक ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा कुछ अच्छी बारिश आपको देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर सिद्धार्थनगर और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आजमगढ़ समेत ये जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, जौनपुर और चित्रकूट तक, महोबा, हमीरपुर और फतेहपुर कौशाम्बी तक, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बादल बारिश वाले पहुँच सकते हैं। गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पश्चिमी यूपी में अभी चांसेस कम हैं बारिश के, लेकिन बरेली से मेरठ और नजीबाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद तथा उत्तराखंड के हिस्सों पर भी थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना रहेगी। बादल पहुंचेंगे और थोड़ी बहुत संभावना दोस्तों यहाँ पर पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के उत्तरी भाग और दिल्ली एनसीआर, यानी इस तरह से तरन तारण से लेकर के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली होते हुए इस तरह से भी संभावनाएं बन सकती हैं। चंडीगढ़ भी इसमें प्रभावित हो सकता है। लेकिन पश्चिमी यूपी हो या फिर ये जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का क्षेत्र है, इन भागों में मुख्य रूप से हॉट और ड्राई वेदर यानी शुष्क और बेहद गर्म मौसम रहेगा मुख्य रूप से। लेकिन कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं जो बरसात दे सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों के साथ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी संभावना है और थोड़ी सी संभावना यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी भागों पर, जैसलमेर और बाड़मेर से होते हुए इधर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, माउंट आबू और बाड़मेर, फलौदी तथा आसपास के भाग और गुजरात के कुछ हिस्से, साथ में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर बादल बनेंगे। मध्य प्रदेश पर गुना, ग्वालियर से लेकर के इस तरह से और आगे रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत एंटायर रीजन जो है, पूर्वी हिस्सा भी प्रभावित होगा और कई जगहों पर यहाँ पर बादल बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्से, सीधी, सिंगरौली और जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल, बाराघाट और आसपास के भागों पर हो सकता है कि मध्यम बौछारें गिर जाएं। बाकी अंदरूनी हिस्सों पर सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और साथ में निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, बैतूल, खंडवा, यहाँ पर
अगर बरसात होती भी है तो मामूली होगी और कुछ ही जगहों पर दर्ज की जाएगी, सभी जगहों पर एक साथ बारिश नहीं होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र पर भी बादल डेवलप होंगे और कुछ संभावनाएं बन सकती है बारिश की। साथ में कोंकण, गोवा पर चांसेस रहेंगे। पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और साथ में गोवा में भी, सूरत में भी चांसेस रहेंगे आज बारिश होने के। कुछ हल्की वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा सकती है, ज़्यादा तेज़ नहीं। सौराष्ट्र के तटीय भागों पर और कच्छ के तटीय भागों पर भी संभावना है। साथ में कर्नाटक के तट और केरल में भी बरसात होने के आसार हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा का जो रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर, हॉट वेदर रहेगा, गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। कर्नाटक के आंतरिक भागों पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, क्योंकि यहाँ पर भी गरज वाले बादल डेवलप हो सकते हैं। अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 16 जुलाई को। दोस्तों 16 जुलाई को ये सारा जो फोर्स रहेगा इस लो प्रेशर एरिया का, हालांकि ये बहुत तेज़ी से मूव नहीं करने वाला, लेकिन ये जब आगे बढ़ेगा धीमी गति से तो ये गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भागों पर रहेगा। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में आज भी और कल भी तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी। साथ में गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र और इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना के कुछ भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ से लेकर के इस तरह से इन भागों पर भी कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तो रायपुर में भी बारिश होने की संभावना है। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया और जबलपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, इधर लखनऊ और प्रयागराज, अयोध्या से लेकर गोरखपुर, देवरिया और वाराणसी तथा जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही और दक्षिणी बिहार, झारखंड के अधिकांश भाग, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी डेफिनेटली कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों पर खासतौर पर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट या पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र और बिहार के तराई वाले भाग, जहाँ पर तेज़ वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी बहुत भारी बारिश नहीं संभावित है, लेकिन लखनऊ तक बादल अच्छे दिखाई पड़ेंगे, बरेली और बहराइच तक भी बादल दिखाई पड़ेंगे और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, तराई वाला जो बेल्ट है यहाँ पर भी बादल नजर आएंगे इस रीजन पर। और कुछ हिस्से पंजाब और हरियाणा के तथा दिल्ली के भी यहाँ ऐसे होंगे जहाँ पर बादल बनेंगे और हो सकता है बूंदाबांदी भी दर्ज की जाए। लेकिन मेजरली 24 घंटों की अवधि में हम देखें तो ज़्यादातर समय इस पोर्शन में पश्चिमी यूपी से लेकर पश्चिमी एमपी और राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सभी भागों में अधिकांश जगह ऐसी होंगी जहां 24 घंटों में ज़्यादातर समय आसमान साफ, मौसम शुष्क और गर्म तथा उमस भरा रहेगा। कुछ जगहों पर थोड़ी बरसात जो होगी उससे राहत जरूर मिलेगी। दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों पर और कोंकण, गोवा के भागों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के आंतरिक भागों पर चांसेस कम है, लेकिन बादल इधर भी बढ़ेंगे कल से। कल आप देखेंगे महाराष्ट्र के ऊपर और मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल कई जगहों पर बढ़ सकते हैं और साथ में कर्नाटक और गोवा के तटों तथा महाराष्ट्र के तटों पर भी बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। तमिलनाडु और आंतरिक हिस्सों पर विशेष तौर पर कर्नाटक में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिण और मध्य भारत के भागों पर यहाँ पर भी बादल बढ़ सकते हैं। तो बादल बढ़ेंगे तो संभावनाएं भी बारिश की बढ़ सकती हैं। इसके बाद जानते हैं 17 जुलाई का मौसम। दोस्तों 17 जुलाई को पश्चिम में यहाँ पर गुजरात के भागों से लेकर दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर ये कर्नाटक और गोवा के तटों का जो हिस्सा है यहाँ पर भी बारिश बढ़ सकती है और यहाँ पर चेन्नई से लेकर के नागपुर और इधर जबलपुर से लेकर के इधर लखनऊ और ये वाला जो पोर्शन है, इन सभी भागों में बारिश की संभावना है। कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, इस तरह की स्थिति रहेगी। ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर तेज़ वर्षा हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में तेज़ बारिश की संभावनाएं बनेंगी। गोरखपुर, देवरिया से लेकर बहराइच और सीतापुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी के बीच में, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा और एटा, इटावा, मैनपुरी, यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में लाइट रेन की संभावनाएं रहेंगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर भी मुख्य रूप से ड्राई वेदर के बीच में छिटपुट बरसात हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंतरिक भाग जो ये वाले दिख रहे हैं यहाँ पर भी 17 जुलाई को बादल बढ़ेंगे। अब कंपैरिजन टू आज और कल 15-16 की तुलना में 17 को इस पूरे पोर्शन में यहाँ पर भी बादल बढ़ सकते हैं। कई जगहों पर हैदराबाद में भी बढ़ सकते हैं और सतारा, सांगली, कोल्हापुर में भी, नांदेड़, बीर, जालना, हिंगोली तथा बैतूल और छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम में भी बादल बढ़ सकते हैं। भोपाल, इंदौर में भी बादल बढ़ सकते हैं। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।